हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ वापस और आप लोग के लिए मैं फिर से एक बार नई तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन कराने के लिए मैं हाजिर हूँ। ओके, तो आज जो है मैं एक सब्जेक्ट का जो है एक स्पेशल वीडियो में बना रहा हूँ। एक स्पेशल डाउट्स को जो है मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम आखिर होगा कैसे। होगा तो भैया होगा कैसे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। तो टेंशन ना लो, आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, क्योंकि आज जो है फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशली फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है किस तरीके से आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। और आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है जो चैप्टर से, उसको मैं दिखा दूंगा कि उस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है जो सिलेबस में आप लोग का दिया हुआ है। या तो ग्रेविटेशन हो, या तो आपका मोशन हो, या तो इलास्टिसिटी हो, या तो जो है आपका यूनिट मेजरमेंट हो। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ओके, मन करे तो चलो आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्या, फिजिक्स का क्वेश्चन लेवल। फिजिक्स का क्वेश्चन लेवल, फिजिक्स का क्वेश्चन लेवल हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, फिजिक्स में सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को जो है दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दो टाइप कहने का मतलब, या तो जो है आप लोग को प्रीवियस ईयर में पिछले जो है पूछा जाता था क्या, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। पिछले बार का अगर हम लोग देखें तो 80 नंबर का क्वेश्चंस हो आता था, जिसमें से आपका जो है आपका फर्स्ट जो क्वेश्चंस होता था, पहला क्वेश्चन जो होता था वो आपका ऑब्जेक्टिव होता था। ऑब्जेक्टिव आपका होता था, पहला क्वेश्चन जो होता था वो क्या होता था भैया, ऑब्जेक्टिव होता था। और ये ऑब्जेक्टिव जो आता था, वो 1 इंटू आपका जो है 8, मतलब 2 इंटू 8 आता था। मतलब 2 इंटू 8 कहने का मतलब क्या, 8 क्वेश्चंस आते थे और आपका 16 नंबर का होता था। 8 क्वेश्चंस और आते थे, 16 नंबर का होता था, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था ऑब्जेक्टिव। जिसमें से ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दिया क्या, आपका जो है यूनिट ऑफ आपका पूछ देगा विस्कोसिटी। सॉरी, अभी तो सिलेबस में नहीं है, पहले पूछता था। ठीक है, आपको पूछ देगा यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ आपका जो है इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब का जो है यूनिट क्या होता है, इस तरह से पूछ देगा। डायमेंशन से एक क्वेश्चन पहले पूछता था कि डायमेंशन फार्मूला इसका बताओ। ठीक है, एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देता था, ये किसका डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता था। ठीक है, तो ऐसा होता था। और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन रहता था, ठीक है, वो आपका रहता था क्या, सब्जेक्टिव। ठीक है, वो आपका रहता था क्या, सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में क्या पूछता था, ये देख लो। सब्जेक्टिव में आपका या तो एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता था, या तो एक क्वेश्चन आपका क्या होता था, 6 नंबर का। लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहते थे यहाँ पर 6 नंबर के होते थे। ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते थे आपके 6 नंबर के। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते थे 4 मार्क्स के होते थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते थे। बहुत कम रहता था जो 8 नंबर का पूछे। ठीक है, इस तरह से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता था पहले। और इसमें जो है अभी हम इस बार का भी बताएंगे। ये मत सोचो कि सर तो पिछला वाला बता रहे हैं, पिछला साल का, इस साल का कौन बताएगा, हम ही बताएंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो ठीक है, अब जो है हम लोग और इसमें थोड़ा सा ऐड करें एक चीज। तो इसमें होता था क्या, फिजिक्स में आपका कंपलसरी कर देता था क्वेश्चन जो है 1 से लेके 7 क्वेश्चन देता था। कभी कभी 8 क्वेश्चन, ज़्यादा मोस्टली 7 क्वेश्चंस होते थे। मोस्टली 7 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस आपके जो है आते थे। हर बार थोड़ा सा वेरी कर जाता था, कभी 8 कभी 7। ओके, तो इसमें से जो है आपका कंपलसरी कर देता था, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। बट अदर सब्जेक्ट में होता था क्या कि आपका 7 क्वेश्चन दिया या फिर 8 क्वेश्चन दिया, तो उसमें से बोलता था ओनली 5 का आप आंसर दीजिए। ओनली 5 का जो है आपको क्या करना है, एक आंसर देना। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं, फिजिक्स में कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सब क्वेश्चन आपको बनाना है। तो इस बार भी हमको लग रहा कि यही फॉर्मेट आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें थोड़ा सा इस बार का। तो इस बार कैसा दे सकता है, ठीक है, दे सकता है हम बोल रहे हैं। ठीक है, फिक्स नहीं, अभी कोई फिक्स नहीं और कोई बताएगा भी नहीं फिक्स, लेकिन एनालाइज तो कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, पैटर्न से क्या मतलब है हम लोग को, पैटर्न से क्या मतलब है। अगर हम लोग पढ़े हुए हैं थोड़ा मोड़ा, तो किस टाइप से भी क्वेश्चन दे दे, हमको आंसर ही ना लिखना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे, हम बता दे रहे किस किस तरह का आ सकता है। ठीक है, किस किस तरह का जो है क्वेश्चन आ सकते हैं।
ओके, तो देखो इस बार जो है तुम लोग का, इस बार जो है हो सकता है कि तुम लोग का जो है ये ऑब्जेक्टिव रहे। इस बार तुम लोग को पता है ना कि आप लोग का जो है 35 मार्क्स का ही आप लोग का जो है एग्जाम होने वाला है। 35 मार्क्स का भी एग्जाम होने वाला है अकॉर्डिंग टू आपका क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब 35 मार्क्स में देखो आपका टोटल मतलब 50 मार्क्स का होने वाला, जिसमें से 15 नंबर का जो आपका क्या 15 नंबर का इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल है, और ये 35 जो है आपका एक्सटर्नल है। 35 क्या आपका एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब सेंटर पे एग्जाम होगा। 15 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, जो आप लोग कॉलेज में एग्जाम देते हैं, जो आप लोग असाइनमेंट लिखते हैं, जो आपका वाइवा होता है, इन्हीं सबको मिला के आपका 15 मार्क्स होता है। ओके, फिर इसमें भी जो है प्रैक्टिकल का अलग होता है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। उसका प्रैक्टिकल आपको लिखने को दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ मार्क्स मिलेगा। देन जो है आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देते हैं, उसमें कुछ आपको मार्क्स मिलता है। ओके, तो ये रहा ओवरऑल आपका मार्क्स का। ओके, अब हम लोग बात करें इस बार कैसा आ सकता है। तो देखो इस बार भी अगर देगा तो ऑब्जेक्टिव तो देगा ही देगा। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं दिया तो देख लो, ऑब्जेक्टिव देगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका देगा, या तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव कम दे दे, 5 ऑब्जेक्टिव दे दे, या 4 ऑब्जेक्टिव दे दे, ठीक है, 7-8 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव दे दे, या तो आपका होगा क्या कि बाकी रेस्ट जो है आपका सब्जेक्टिव देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव इस तरह से दे सकता है क्योंकि शॉर्ट कम 1-2 नंबर का हर बार ही आता है, तो इस बार भी आएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन का संख्या हो सकता है कम हो जाए, ठीक है, पहले पूछता था 8 ऑब्जेक्टिव, तो इस बार हो सकता है 5 ऑब्जेक्टिव पूछ दे, ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव पूछ दे 10 नंबर का, और बाकी 25 नंबर हुआ। और 25 नंबर में आपका जो है पहले पूछता था सब्जेक्टिव में 6-6 नंबर का, तो इस बार दे दे कि 5 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा दे दे, और इस तरह करके आपका जो है 5 या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन करके आपको मान लो कि 5 क्वेश्चन भी दे दिया तो बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कम होने वाला क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस भी कम है, सिलेबस भी कम है, तो आपका क्वेश्चंस भी जो है कम होने वाला। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे पिछले सिलेबस में भी हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिलेबस में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हम अभी स्क्रीन शेयरिंग करके बताएंगे सिलेबस में भी, फिर उस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया था, लेवल क्या था, ठीक है, देखेंगे। आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा जो है मॉडरेट लेवल का है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें से, जो हम बोले इसमें से न्यूमेरिकल भी होगा। या तो आपका जो पिछला देखो इसमें रहता था 6 से 7-8 क्वेश्चन रहता था ना इसमें पहले वाला में, तो उसमें था क्या है कि 7-8 क्वेश्चन में आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स होते थे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होते ही होते थे, ठीक है। तो इस बार भी एक हो सकता है कि एक या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हो, बाकी सब्जेक्टिव आपके लिखने को ही मिलेंगे। ओके, तो ये था। अब इसमें देखो हम आ कैसे सकता है सो बता देते हैं। या तो तुम लोग का जो है इसमें जो ऑब्जेक्टिव वाला है, ऑब्जेक्टिव वाला था 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में ऐसा देता है कि पहला नंबर का क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव देता है कुछ कुछ में, जो आपका मल्टीपल क्वेश्चंस आपके चॉइस वाला क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस आपके होंगे उसमें आते हैं। या तो आपका इस तरह से भी आता है कभी कभी कि आपको जो है दे दे 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे, और आपको दे दे शॉर्ट नोट्स, छोटा सा क्वेश्चन देगा, छोटा सा क्वेश्चन देगा, उसमें शॉर्ट नोट्स इसके बारे में लिखिए। छोटा छोटा क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा डिफाइन फोर्स, ठीक है, बोल देगा डिफाइन इनर्शिया, 2 नंबर का क्वेश्चन, बोल देगा व्हाट इज यूनिट, ठीक है। इस तरह का जो है 2-4 को क्वेश्चन दे देगा, छोटा छोटा, मतलब 1-2-3-4 क्वेश्चन दे देगा और 2-2 नंबर का दे देगा, इस तरह से भी आ सकता है। उसके बाद सब्जेक्टिव में तो पूरा लंबा ही क्वेश्चन आएगा, या तो सब्जेक्टिव में डेरिवेशन टाइप का आएगा, या तो आपका जो है न्यूमेरिकल आएगा। और हो सकता है इसमें क्या कि एक लास्ट में 5th 6th में पूछता था, इधर तो नहीं पूछा, आपका शॉर्ट नोट्स देता है, केमिस्ट्री में देता था शॉर्ट नोट्स, ठीक है, लास्ट में देता था शॉर्ट नोट्स। ओके, शॉर्ट नोट्स में आपका जो है क्या देगा, शॉर्ट नोट्स में आपका 4 गो ऑप्शन दे देता था, 4 गो ऑप्शन, ठीक है। मान लीजिएगा आपका जो है केमिस्ट्री में दे दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे दिया, इसका शॉर्ट नोट्स लिखिए, ठीक है। या तो दे दिया आपका जो है इलास्टिक लिमिट, इसका शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए दे दिया। या तो आपको दे दिया जो है, आपको दे दिया इसमें मान लीजिए कि आपको दे दिया हीट क्या होता है, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दे दे, शॉर्ट नोट्स इसके बारे में आपको लिखना है। या तो आपको जो है मोशन के बारे में शॉर्ट नोट्स दे दे, ठीक है। इस तरह से भी जो क्वेश्चंस आते हैं अदर सब्जेक्ट में। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पैटर्न उतना मतलब नहीं। पैटर्न से क्या मतलब, हम पढ़े हैं तो कुछ भी लिख देंगे। अब हीट के बारे में हमको क्या नहीं पता, हीट के बारे में। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो भी टॉपिक के बारे में जितना जानते हो उतना ट्राई कीजिए उसमें लिखने का। ये नहीं कि सिलेबस में है या नहीं, उस टॉपिक के बारे में आप बहुत सारा चीज़, हीट के बारे में बहुत सारा चीज़ जानते तो लिखिए,
साफ साफ लिखा होता है ना आंसर शीट में, आंसर वाला कॉपी में, आंसर इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में ही आंसर देना। तो आप कोई क्वेश्चंस के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस चीज को आपको लिखना है ना। आप क्या जानते हैं इसके बारे में, तो आप जितना जानते हैं उसके बारे में लिखिए, जितना ज्यादा जानते हैं उतना लिखिए, ठीक है। ये नहीं कि ये नोट्स में इतना ही लिखा हुआ था, ये टीचर हमको इतना ही बताए थे, उससे मतलब नहीं है। आप जितना जानते हो उतना ट्राई कीजिए लिख देने का। ओके, तो इस तरह से है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या कि थोड़ा सा सिलेबस को मैं क्लियर कर दूं और कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को दिखा दूं कि किस तरह का लेवल था, ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे कि ये चीज़ हम पढ़े, अरे वही चीज़ आ गया। हम भी बहुत सारा क्वेश्चंस जो आप लोगों को ग्रुप वगैरह में सेंड किए होंगे, देखेंगे अरे ये सर तो बताए थे, वही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछ दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग करके बताते हैं। ओके, तो देखिए अभी जो थोड़ा सा अगर हम लोग सिलेबस का बात करें, ठीक है, सिलेबस का, देखिए सिलेबस जो है आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड वगैरह भी दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पता होगा कि आप लोग का कितना कितना नंबर का जो है एग्जाम होने वाला। तो आपका जो है थ्योरी जो होने वाला है, ठीक है, वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से आप लोग का जो है इंटरनल एग्जाम जो है आप लोग का 15 नंबर का है, जो कि मैंने अभी बता रखा। उसके बाद जो आपका होने वाला है क्या, फिर 35 मार्क्स का जो है आपका एक्सटर्नल होने वाला है। अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल का, तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से इंटरनल आपको 10 मार्क्स मिलेगा, एंड जो है आपका एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का। ये हमेशा होता है, पहले भी इतना ही होता था। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आवर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस कितने नंबर्स के आने वाले हैं वो चीज़ भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है कुछ कुछ मार्क्स वगैरह के बारे में। तो आप लोग को उतना ये सब जानना नहीं है, बस आप लोग को सिलेबस देखना। सिलेबस जो आप लोग को क्या कि सिलेबस में जो आप लोग को यूनिट एंड मेजरमेंट दिया हुआ, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में जो है ये टॉपिक है, अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि आप लोग का जो है, ठीक है, यूनिट मेजरमेंट में क्या क्या क्वेश्चंस जो आप लोग का पूछा प्रीवियस में, ठीक है। और वहाँ से आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा, वहाँ पर मैं बता भी दूंगा कि इसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो ये सब दिया हुआ है। ओके, मार्क्स अगर हम लोग बात करें तो यूनिट मेजरमेंट में 5 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात करें लीनियर मोशन एंड फोर्स, फोर्स से जो है आप लोग का कितना आने वाला है, 6 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस आने वाला है। तो यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपका जो है इसी में जो आपका ग्रेविटेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशन में भी जो आप लोग का उतना ही मार्क्स दिया हुआ। ग्रेविटेशन में यहाँ पर तो मार्क्स लिखा नहीं है, लेकिन उसी के अंदर में जो है आप लोग का आ जाएगा। कभी कभी होता है कि यहाँ मार्क्स जो लिखा होता है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। जितना लिखा हुआ है मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, अपने हिसाब से भी आ जाता है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फिक्स है कि 1-2 क्वेश्चंस आएंगे ही। उसके बाद इलास्टिसिटी से भी आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ 5 मार्क्स का आप लोग का जो है क्वेश्चंस आने वाला है, ये टॉपिक आप लोग का है। उसके बाद जो आप लोग का यहाँ पर प्रेशर, ये ऐड हुआ है इस बार प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर से इससे पहले आप लोग क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, तो प्रेशर से बेसिक में क्वेश्चंस बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आने का चांसेस है। ओके, उसके बाद हीट चैप्टर से पहले भी था, साउंड भी पहले था, ठीक है। तो ये था आपका क्या, टोटल जो आपका 30 मार्क्स का जो है आप लोग का क्वेश्चंस होने वाला और ये प्रैक्टिकल होने वाला। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2022 का, 2000 आप लोग का जो पिछला ही बार जो एग्जाम दिए थे उसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस था। तो यहाँ पर जो हम ओपन करके रखे हुए फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का, ठीक है। यहाँ पर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर जो आप लोगों को साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे देखिए हम बोले हुए थे आपको अपने शब्दों में आंसर देना। उसके बाद जो है आपको जो है ऑल क्वेश्चंस क्या है कि कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग का यहाँ क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग को यहाँ पर जो है क्या है कि फर्स्ट में जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को पूछ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, इजी आप लोग को पूछा है कि नहीं। यूनिट मेजरमेंट से क्या है, हम बोले थे एक यूनिट पूछ देगा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, विच इज वेक्टर क्वांटिटी पूछा है, टाइप्स ऑफ वेव जो साउंड चैप्टर से आपका था। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि हम आप लोगों को बताए होंगे क्लास वगैरह में कि इससे भी जो आप लोग का क्वेश्चन आता है। विस्कोसिटी किसका प्रॉपर्टी है, इसमें देखिए आ गया और ये वाला आपका क्या बोलते हैं डेफिनेशन टाइप वाला। तो विस्कोसिटी नहीं है तो जो आपका सिलेबस में है उससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एनर्जी चैप्टर नहीं है तो आपको एनर्जी से, यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, ये अभी आपका नहीं है, लेकिन आपका जो चैप्टर है उससे आपको पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का ग्रेविटेशन चैप्टर से क्या क्वेश्चन है,
स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल। तो इसको आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि अच्छा ये क्वेश्चंस आने का चांसेस है, तो इसको आप लोग को मार्क्स कर लेना है। तो सिंपल जो आपका ये में था, सिलेबस में था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिया है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, ये तो आप लोग का अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो ये देखिए आप लोग का, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस में आपका क्या है, एक्सप्लेन एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम बोले थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये आपका सिलेबस में। तो ये आपका क्वेश्चन उस चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो आपका है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। उसके बाद यहाँ पर देखिए इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ में आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, हुक्स लॉ, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपका है, उससे ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक साथ में पूछता है। ओके। उसके बाद जो है आप लोग का हीट चैप्टर में अगर आप लोग देखिएगा तो एक्सपांसन जो है आप लोग का, लीनियर एक्सपांसन, एरियल, क्यूबिकल एक्सपांसन, इसके बीच में जो आप लोग को क्या करना है कि रिलेशन को जो है आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में हम बोले थे 2 नंबर का डेफिनेशन दे देता है इनर्शिया। देखो यहाँ पर 2 नंबर का इनर्शिया का डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि आपका जो है शॉर्ट नोट्स इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखो आप लोग का कौन सा, ये सब जो आप लोग का नोड, एंटी नोड आपको सिलेबस में है, ठीक है, ये सब आपका सिलेबस में नहीं। तो जो जो सिलेबस में है, एक बार हम 1-2 दिन के अंदर ही आप लोग को अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा को एक जगह इकट्ठा करके आप लोग को हम सेंड कर देंगे। उसके बाद एक आ गया ना यहाँ पर, एक जो है आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गया। तो इस तरह 2022 का था। अगर हम लोग देखें 2000 इसके और एक साल का क्वेश्चंस को देखो, दूसरा ईयर का, तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, जो अभी आप लोग के सीनियर है जो 3rd सेमेस्टर में, उनके टाइम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उनके टाइम में जो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखिए वो लोग का जो फिजिक्स का, इसमें भी पहला है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थोड़ा सा वो लोग के टाइम में क्वेश्चन जो है मॉडरेट किया हुआ था, बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को जो है बढ़ाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस फिर आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 2000 ये में भी पूछा था, 2022 में भी आप लोग का पूछा था, मतलब इससे पिछला बार जो पूछा था। उसके बाद अभी आप लोग का भी फिर से पूछ दिया 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दे दिया। फिर यहाँ पर जो है डिफाइन मेजरमेंट एंड यूनिट, ठीक है, डिफाइन मेजरमेंट एंड यूनिट, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इसको आप लोग को डिफाइन करना है। ओके। उसके बाद ये आपका सिलेबस में जो जो सिलेबस में है वही क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, अभी का सिलेबस में जो जो है वही क्वेश्चन को हम डील कर दे रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग का जो है, यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ गया, ये हीट चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन दे दिया है, स्टेट द लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी का बारे में आप लोग को लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके। फिर आपका देखिए ये वाला लास्ट चैप्टर में आप लोग का ये है इसको, ठीक है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड साउंड वेव, ये सबको आप लोग को जो डिफाइन करना है। ओके। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर और क्वेश्चंस नहीं है। तो इस तरह का जो है, जो आपका सिलेबस में उसी तरह का जो है क्वेश्चंस आपका पूछे जाते हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिए सिलेबस में जो जो है, फिजिक्स में तो ज़्यादा चैप्टर है नहीं, तो उस टॉपिक को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेने का, थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस कर लेने का। बाकी जो है थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन आप लोग जो पढ़े उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उस टॉपिक के बारे में जो भी जानते हैं वो चीज़ को लिखे, आप लोग को नंबर मिल जाएगा, एवरेज नंबर, ठीक है। ओके। तो आज का जो है वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में।